नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में कई नई रेलवे लाइनों के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे केंद्र सरकार के द्वारा कराए जा रहे हैं। सर्वे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में यह रेलवे लाइनें तुरंत स्वीकृत नहीं हो जाती है, इन्हें फिर से एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। फाइनल लोकेशन सर्वे में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डीपीआर रिपोर्ट तैयार की जाती है। उक्त डीपीआर रिपोर्ट फाइनल करने में ही लंबा समय, कई बार विभिन्न जो मंडल है उन्हें लग जाता है। हम पूर्व हमारे उज्जैन से झालावाड़ रेलवे लाइन के बारे में डीपीआर के मामले में यह देख चुके हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा उक्त परियोजना की डीपीआर तैयार करने में करीब साल भर से अधिक समय लगा दिया गया और उक्त डीपीआर जो है अब नवंबर 2025 में रेलवे बोर्ड में जमा की जा चुकी है। इस परियोजना के लिए भी जो डीपीआर है उस पर तुरंत स्वीकृति नहीं मिलती है। रेलवे बोर्ड भी अपने स्तर पर डीपीआर का एनालिसिस कराता है और उसमें से फ़ायदेमंद होने पर ही इसको आगे योजना आयोग CCEA में पहुंचाता है। ऐसा प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है जो रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। ऐसा ही कुछ हमारी नई परियोजनाओं में भी होता आया है। सुनने में यह आ रहा है कि निमाड़ अंचल में दशकों पुराना रेल सपना हकीकत की पटरी पर उतरने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस आशय की कई खबरें आज हमारे विभिन्न अखबारों में प्रकाशित हुई है। अलीराजपुर से बड़वानी खरगोन होकर खंडवा की नई रेलवे लाइन के परिप्रेक्ष्य में यह खबरें प्रसारित हो रही है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी थी कि उक्त परियोजना का संशोधित अलाइनमेंट बड़गांव गुर्जर स्टेशन के पास खंडवा स्टेशन की ओर जुड़ने के लिए सर्वे को रिवाइज किया गया और उक्त इलाके का सर्वे करके जो रिपोर्ट है वह तैयार की जा रही है बड़ोदरा मंडल पश्चिम रेलवे के द्वारा। लेकिन खबरों में यह बताया गया है कि डीपीआर तैयार हो गई है और अगले सप्ताह रेलवे बोर्ड को भेजी जाएगी। यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह खुशी की बात है। बड़ोदरा मंडल के द्वारा इतनी जल्दी रिपोर्ट तैयार करके सबमिट की जा रही है, तो उम्मीद कर सकते हैं इस परियोजना को स्वीकृति मिल जाएगी। जो डीपीआर तैयार की गई है इसके बारे में ताप्ती नर्मदा रेल लाइन समिति के हवाले से खबर प्रकाशित हुई है। समिति के अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल जी ने बताया कि पश्चिम रेलवे के मुख्य अभियंता राजेश श्रीवास्तव जी के साथ हुई चर्चा के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि परियोजना का जमीनी और ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। सर्वे के आधार पर तैयार डीपीआर में परियोजना के तकनीकी पहलुओं के साथ संपूर्ण रूट का विस्तृत खाका शामिल किया गया है, जिससे अब अंतिम स्वीकृति के लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा। कुल 235 किलोमीटर लंबाई की इस प्रस्तावित रेलवे लाइन से निमाड़ इलाके के 4 जिलों को सीधा लाभ प्राप्त होगा। इस परियोजना से अलीराजपुर से होते हुए कुक्षी, सिंघाना, बड़वानी, अंजड़, राजपुर, जुलवानिया, खरगोन, भीकनगांव से होते हुए भीकनगांव, छेगांव, माखन होते हुए खंडवा के पास बड़गांव गुर्जर तक सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा। निमाड़ क्षेत्र की कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होने की उम्मीदें जताई जा रही है। खासतौर पर गुजरात और महाराष्ट्र के साथ सीधा रेल संपर्क बनने से व्यापारिक गतिविधियों को नया विस्तार मिलेगा। इस रेलवे लाइन के बनने से निमाड़ और गुजरात के बीच दूरी करीब 150 किलोमीटर से ज़्यादा कम हो जाएगी, जिससे करीब यात्रा समय जो है 3 घंटे से अधिक कम किया जा सकेगा। भविष्य में इस परियोजना के बनने के बाद न केवल रेल यात्रियों को सुविधा मिलेगी बल्कि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। लंबे समय से विकास की मुख्य धारा से दूर रहे निमाड़ क्षेत्र को इस नई रेल परियोजना के जरिए गति मिलने की उम्मीद की जा रही है। तो जैसा कि ताप्ती नर्मदा रेल लाइन समिति के सदस्यों के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि इस परियोजना का इंतजार 1952-53 के दशक से किया जा रहा है। वर्षों तक यह मुद्दा केवल कागजों में ही सीमित रहा। पिछले 4 वर्षों से ताप्ती नर्मदा रेल लाइन समिति के द्वारा धरातल पर किए गए प्रयासों के फलस्वरूप इस परियोजना को स्वीकृति मिली है और इसका फाइनल लोकेशन सर्वे होकर अब डीपीआर जमा हो गई है। यदि सभी प्रक्रिया तय समय सीमा में पूरी होती रही तो आगामी कुछ वर्षों में इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। समिति के सदस्यों के द्वारा यह जो जानकारी दी गई निश्चित तौर पर क्षेत्रवासियों के लिए काफ़ी खुश खबर के रूप में सामने आई है। पर जैसा कि हमने बताया है, हर रेलवे लाइन के निर्माण की जो प्रक्रिया है वह इतनी आसान
नहीं होती है। विभिन्न पहलुओं का उसमें ध्यान रखा जाता है और ख़ासतौर पर राजनीतिक महत्व वाली परियोजनाओं को ज़्यादा जल्दी से बनाने हेतु हमारी जो रेल मंत्रालय वह अग्रसर दिखाई देता है। तो इस महत्वपूर्ण रेल परियोजना के बारे में छोटी सी जानकारी निकलकर सामने आई, आप सभी को हमने बताई है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।